हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन बायोलॉजी। दोस्तों, इस क्लास में हम कक्षा 11 से विषय संबंधित सब समझेंगे। आज का टॉपिक हमारा है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कौन कौन से टिश्यू जो है होते हैं, आइए देखते हैं। ज्यादा बात न करें, क्लास को ध्यान दें। तो प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या है? विभाज्य ऊतक। क्या? विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक मतलब ऐसी कोशिका जिसमें लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है। पादप कोशिका में ऐसी ऊतक कोशिका जिसमें लगातार क्या होता है? विभाजन, ग्रोथ होता रहता है। हमारा क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे? कोई स्ट्रक्चर हो गए, ऐसे इसका एपिकल पोर्शन है, इलेक्ट्रल। आगे पढ़ेंगे लेटरल। इसमें क्या होता है? ए यहाँ पे बना हुआ है नोड, यहाँ पे शूट, रूट, ऐसे क्या है? ग्रोथ लगातार इसमें होते रहते हैं। ये हमारा क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हमारे टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखेंगे हमारा क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो हमारा हेडिंग रहेगा टिश्यू। पहले डाल लें टिश्यू। टिश्यू की डिफिनेशन होगा, और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल their function and origin similar are called as टिश्यू। तो टिश्यू हो गया। टिश्यू इज द टू टाइप्स। तो लिखेंगे टिश्यू नई लाइन से, टिश्यू टू टाइप्स डिवाइड। कौन कौन सा? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वह कोशिका ऊतक जिसमें विभाजन एक निश्चित समय तक होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन जो है अलग अलग प्रकार में होता रहता है, और वह क्या करता है? वह विकसित होता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। ठीक है। तो देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हेडिंग डाल लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्य ऊतक, मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह ऊतक जिसमें लगातार विभाजन होते रहते हैं, वह क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
एपिकल पोर्शन पे, रूट एंड शूट पे, नोट्स पे, ये सब क्या होते हैं, विकास होते रहते हैं। देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेटिक टिश्यू कैपेबिलिटी divided and following type. Capability, meristematic tissue capability division. Okay. Meristematic tissue are following types. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसके योग के आधार पे बांटा जाता है। और कौन कौन से योग है आइए देखते हैं। ऑन द basis of position के आधार पे, किसके आधार पे, पोजीशन के आधार पे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। चौथा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन के आधार पे। ये हमारा क्या है, मेरिस्टेमेटिक विभाज उत्तक को कैसे कैसे भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब उसके स्ट्रेट, उसके कार्यों के आधार पे। ओरिजिन मतलब उसका ग्रोथ, उसके ग्रोथ पे बांटा गया, उसका विकास हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मेरिस्टेमेटिक उसको पोजीशन के आधार पे बांटा है, फंक्शन के आधार पे, कार्यों के बारे में। ऑन द प्लेन मतलब उसकी शाखाएं कैसी जाएंगी, ये सब बांटा गया। तो हमारा है, चलेंगे हम इससे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमारा हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। एपिकल, ठीक है, एपिकल पोजीशन के आधार पे, किस पे, एपिकल पोजीशन, एपिकल पोजीशन के आधार पे हम बांटेंगे। कैसे देखते हैं, देखते हैं। इट इज फाउंड, यहाँ पाया जाता है एपिकल पोर्शन, रूट एंड शूट, प्लांट टिश्यू।
यह कहाँ पाया जाता है? रूट एंड शूट। रूट एंड शूट, रूट एंड शूट का मतलब होता है, रूट मतलब होता है तना, शूट मतलब होता है शाखाएं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। देखिए क्या करता है टिश्यू, ग्रोथ, डेवलप, हमारा स्ट्रक्चर है। देखते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया एपिकल पोर्शन का। पौधा है, यहाँ का है एपिकल है, ये क्या है? शूट है, ये रूट है। ठीक, ये हमारा क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। यही हमारा क्या करता है? ये हमारा, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या है? एपिकल के बाद हमारा क्या है? और इसमें देखेंगे एपिकल बाद लेटरल्स। क्या? लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन मतलब कि साइड एंड डॉर्सल, लेटरल एंड साइड के पोर्शन से कैसे बढ़ता है, देखते हैं। एपिकल पोर्शन लिख देते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रूट एंड शूट एपिकल पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू। स्ट्रक्चर देख लीजिए अगर ना समझ में आए हो। ये हमारा क्या है? एपिकल पोर्शन है प्लांट का। ठीक, हमारा क्या है? लेटरल पोजीशन। क्या है? लेटरल पोजीशन। इसमें लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलप lateral side, lateral side plant tissue। क्या है? कॉर्क एंड कैम्बियम। हो गया।
एग्जाम्पल कैम्बियम, कॉर्टेक्स, कैम्बियम कॉर्टेक्स। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखते हैं लेटरल के बाद क्या है हमारा, इंटर कैलोरी। क्या है, इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी मतलब जो बीच डिवाइडेड हो। इंटर कैलोरी, इंटर मतलब बीच, कैलोरी मतलब पौधे का भाग जो मिनरल्स को पहुंचाता है। तो हमारा है, ठीक है, इट इज फाउंड इट इज फाउंड क्या, नोडेल्स पॉइंट। एग्जाम्पल ग्रॉस एंड बम्बू। हमने देखा है जो कि पौधे के ग्रास, हरे भरे पौधे के बीच में नोड्स पाए जाते हैं, उनसे जो निकले होते हैं शाखाएं, इनसे एंट्री इंटर कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर कैलोरी कहते हैं। उसके बाद है एपिकल सेल थ्योरी। देखते हैं, एपिकल सेल थ्योरी was given by Nobel and supported by histology of mixture, sorry, 1857। ठीक, एपिकल सेल थ्योरी all develop plants। ठीक, एक है टूनिका कार्पस थ्योरी। क्या हमारा है, टूनिका कार्पस, हमारा क्या है, टूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, देखते हैं, क्या है टूनिका कार्पस थ्योरी। टूनिका कार्पस थ्योरी
was given by Smith tunica carpus theory was given by Smith Smith yeah, yeah, CHM Smith according to outer layer and inner layer. Inner layer. Inner side layer. तो हमारा इतना था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पर बांटा गया किसको मैरिस्मेटिक टिश्यू को। हमने देखा एपिकल पोर्शन जो कि रूट एंड शूट के बाद बांटता है क्या, देख लेते हैं। हमने देखा क्या देखा, एपिकल को देखा, ये रूट एंड शूट को ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। हमने देखा क्या, लेटरल, ठीक है, जो क्या करता है, लेटरल साइड से प्लांट होता है, प्लांट टिश्यू लेटरल साइड इंक्रीज करता है। फिर हमने देखा क्या देखा, लेटरल साइड के बाद हमारा क्या है, इंटरकैलरी क्या करता है, कार्प कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। फिर हमारा इंटरकैलरी, इट इज फाउंड कहाँ, नोडल पॉइंट्स, पॉइंट एग्जाम्पल क्या हमारा, बम्बू एंड ग्रॉस, ठीक है। हमने इतना देखा। फिर हमारा क्या है, ट्यूनिका कार्पस, हमने देखा क्या, ट्यूनिका देखा, ट्यूनिका जो होता है कहाँ होता है, एंड आउटर लेयर एंड इनर लेयर। क्या है, ट्यूनिका क्या होता है, आउटर लेयर से इनर लेयर साइड होता है। इसको कौन दिया था, स्मिथ दिए थे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।